हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन विजन आरडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पे। और आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड आई एम हियर विद द मच अवेटेड रीडिंग दैट समबडी रिक्वेस्टेड इवन जस्ट 1 or 2 days ago and it was much needed. The March 2023 predictions. ओके एंड मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं और प्री शफल्ड कार्ड्स मैंने रखे हैं because my schedule is going really packed these days. So friends, चलिए, एंड आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं इस चैनल पर, थैंक यू सो मच। रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है divinevisionrd@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं डिवाइन विजन आरडी नाम से। वहाँ पे आप अपडेट्स को देख सकते हैं जो मैं पोस्ट करती हूँ, प्लस रीडिंग के लिए मैसेज इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बुक कर सकते हैं रीडिंग वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ, टाइम स्टैम्प्स मेंशन होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पाइल number 1, okay, and then we have pile number 2. Okay, so this is pile number 1, this is pile number 2. Pile number 1, pile number 2. Close your eyes, take a deep breath and universe से, गॉड से, खुदा से कहिए कि सही पाइल की तरफ आपको ले जाए, आपको डायरेक्ट करें। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 1, दिस चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड। ओके, तो आपको अपने चक्रास की हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, या हो सकता है आप ऑलरेडी अपने चक्रास को हील करने पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, एंड कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है पैशन। Okay, so you're going to be filled with lots of zest for life and passion for life. Okay, अब जो भी काम करोगे पूरे पैशन, दिल लगा के, दिल और जुनून के साथ करोगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी कॉलिंग क्या है लाइफ में, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, तो आपका पैशन क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, किस जो आपका दिल क्या कहता है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एक सॉलिड प्लान के साथ। ठीक है, तो यू नो स्ट्रैटेजी बना के, आई मीन करियर की स्ट्रैटेजी। ओके, सो मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि देखो, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे बुक रीडिंग का शौक है, बुक्स का शौक है, नॉलेज, एजुकेशन, स्टडीज़, यू नो, ये सब मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे शॉपिंग का शौक है, यू जस्ट लाइक टू वेयर ग्लैमरस क्लोथ्स एंड यू लाइक टू प्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, आपको मिरर के सामने सजना संवरना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कुछ क्रिएटिव काम अच्छा लगता है करना, यहाँ पे कुछ भी क्रिएटिव काम आप करते हो। ठीक है, और आर्टिस्टिक काम, क्रिएटिव काम जैसे आप करते हो, जैसे कि राइटिंग, म्यूज़िक, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, यू नो, डांसिंग, चॉकलेट मेकिंग और समथिंग लाइक मेकअप और समथिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप ये सब करते हो। ओके, सो और बखूबी करते हो। कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये मार्च मंथ की थीम है आपके लिए, जो कार्ड आया है ना वो मार्च मंथ की थीम है आपके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स के साथ साथ टैरो कार्ड्स भी हैं। ठीक है, सो and for those of you, I like to tell my
ऑडियंस विच कार्ड्स आई एम यूजिंग, जैसे मैं पहले बताती थी. सो आई एम यूजिंग द गुड कर्मा टैरो फॉर टैरो एंथुजियास्ट्स. ओके, अगर आप टैरो कार्ड डोनेट करना चाहते हैं मुझे, जैसे कि काफ़ी लोग अपने उनकी श्रद्धा है भाई वो करते हैं, तो आप क्योंकि आपकी रीडिंग, आपको एक 3 कार्ड फ्री रीडिंग, मिनी रीडिंग मिलेगी, जिसमें कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लव, हेल्थ, करियर. तो ये आपको बोनस मिलेगा अगर आप कार्ड डोनेट करते हैं तो डिवाइन विजन आरडी को. ठीक है, सो मुझे बता सकते हैं आप, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो आया है इंस्टिंक्ट, creation, impatience, gossip and trickery. तो कौन आपके साथ ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, ये आपको पता चलने वाला है. कोई चीज़ अगर आपसे छुपाई जा रही है एंड यू कैन जस्ट फील इट इन योर गट फीलिंग, इन योर इंस्टिंक्ट, सो यू विल बी एबल टू, वो चीज़ रिवील हो जाएगी आपके सामने, वो चीज़ सामने आ रही है आपके सामने. ठीक है, एंड उसके अलावा जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल इम्पेशेंटली आगे बढ़ने वाले हो. ठीक है, आपका जो ड्रीम्स है उनकी तरफ बिल्कुल इम्पेशेंटली आगे बढ़ने वाले हो आप. ठीक है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ आर्टिस्टिक आप करते हो, यू आर अ क्रिएटर. ओके, फॉर सम ऑफ यू आर अ क्रिएटर, एंड जो क्रिएटर्स हैं आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो जैसे मटेरियल्स कुछ क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी. ठीक है, आपको जो क्रिएटिव एंडेवर्स है, यू लाइकली टू गेट सक्सेस इन योर क्रिएटिव एंडेवर्स. ओके, और इंट्यूटिव फील्ड में अगर आप हैं, इंट्यूशन की, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में अगर आप हैं, सो यू आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड. आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं. ऑल राइट, एंड उसके अलावा I'm getting you will be the talk of the town, because we have the gossip card. People will be gossiping about the new glow up that you have, the new success that you have. People, लोग जो है बात करेंगे आपकी सक्सेस के बारे में, आपके जो नया जुनून, एम्बिशन, ड्राइव आप फील करोगे उसके बारे में, आपकी क्रिएटिव एंडेवर्स को जो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो, आपकी एक इमोशनली फुलफिल्ड आप फील करने वाले हो. ठीक है, और इमोशनली फुलफिल्ड जो फील करोगे, इट्स गोइंग टू मेक यू फील एंड लुक एंड फील गुड. ओके, सो ये मैसेज मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए. ओके, सो और इसके अलावा स्पिरिट कह रहा है कि डोंट पे अटेंशन टू गॉसिप मॉन्गर्स. ठीक है, सो और एनीबडी हु मेड यू फील लेस देन इज टॉकिंग अबाउट यू, इज आस्किंग योर फ्रेंड्स अबाउट यू. ठीक है, जो पर्सन ने आपको इन्फीरियर फील करवाया था, वो पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे दोस्त लोगों से, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से. ठीक है, और दे विल बी क्यूरियस टू नो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन को डिसीजन लेने से पहले आपकी फर्स्ट गट फीलिंग जो आती है, आपकी जो इंट्यूशन आती है, उसको ट्रस्ट करके फैसले कीजिए आप. ओके, सो चलिए अब हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द किंग ऑफ कप्स. Then we have the king of coins. Okay, then we have is the two of cups. Wow, that's nice. Wow, 9 of cups. That's amazing. And the hanged woman in reverse. Okay, so pile 1. क्या बात है pile 1. So much water energy. ओके, तो पाइल 1, आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है मार्च मंथ में.
ओके कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई अकम्पलिशमेंट है जो आप अचीव कर रहे हो। एंड बाय अकम्पलिशमेंट आई मीन टू से जस्ट अगर आप किसी से मूव ऑन भी करना चाह रहे हो, कोई हैबिट छोड़ना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके हाईएस्ट वर्जन होने में रोक रही है, बनने में रोक रही है, ठीक है। सो वो भी एक अचीवमेंट होती है फ्रेंड्स। okay, so if you're able to reach your highest version, your best version, तो that also means कि वो भी एक achievement है। okay, if you're kicking old habits, toxicity को पीछे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ के जा रहे हो, that is also an achievement in its way, in its sense। okay, so all right, उसके अलावा मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, पर गुड न्यूज़ को आपने बताना नहीं है, छुपा के रखना है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, विल बी सेलिब्रेटिंग, लाइक आई सेड सेलिब्रेटरी मोड में आप रह सकते हो, एक पीसफुल मोड में रहोगे, एक रोमांटिक हेयर्स आपके उसमें रहेंगी, ठीक है। जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में मुझे एक रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एंड रिलेशनशिप आएगा। और जो लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आने से पहले सेल्फ लव इतना ज़्यादा करने में बिजी रहेंगे कि खुद को पैम्पर करना, खुद की वर्थ समझना, खुद को अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना, सेल्फ लव करना, अपना एवोल्यूशन करना, इवॉल्व करना, इन सब चीज़ों को आप रियलाइज़ करने वाले हो, इन सब चीज़ों की तरफ आप एक्शन लेने वाले हो, खुद को उभारने में आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को मुझे रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू विल हैव 2 ऑप्शंस इन लव लाइफ, ओके, फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो एक पर्सन जो है वो मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं इसमें से कि एक 2 लोग होंगे, एक आपके पास से एक न्यू पर्सन होंगे, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है क्योंकि बहुत लोग देखते हैं रीडिंग तो सबकी एनर्जीज आ जाती हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि एक पर्सन इमोशनल होंगे, एन इमोशनल मास्टरमाइंड लाइक ए कॉल द किंग ऑफ कप्स। जो पर्सन के इमोशंस जो हैं वो उनके बैलेंस्ड हैं एंड ही इज़ अ मास्टर ऑफ इमोशंस, ठीक है। एंड जो दूसरे हैं ये किंग ऑफ कप्स रोमांटिक होता है और ये जो है ये प्रैक्टिकल है एंड ही इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन हिज करियर, ठीक है, ये अपने करियर में काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो आपको 2 प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, 2 प्रपोजल्स में से थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत ही स्टक एनर्जी में थे, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, स्टक एनर्जी में थे और उससे आप किसी चीज़ से, किसी भी चीज़, पर्सन ने, सिचुएशन की वजह से आप स्टक थे, तो उस एनर्जी से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो फ्रेंड्स, okay, I can see you coming out of that energy to a more movement kind of an energy, transformation, movement, rapid movement, changes, ठीक है, and action। तो stagnation से action की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि finally will decide to move on from something which is holding you back or which is no longer serving you, ठीक है, all right। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कि नए फ्रेंड्स बनेंगे अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या कहीं आपने ज्वाइन किया रिसेंटली, तो आपके वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनेंगे। करियर आपका मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, करियर रिलेटेड विशेष भी आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा मुझे स्पिरिट बोल रहे हैं कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपकी जॉब लगने में, लेकिन जॉब आपकी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। कुछ लोग रेडी नहीं हैं, कुछ लोगों के पास कुछ साइड हसल भी है, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और कुछ लोग जो है जो जैसे चाह रहे हैं जॉब, वही बात नहीं बन पा रही है, कुछ डिलेज, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रुक जाती है बात बनते बनते, ठीक है। सो इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप अपने इमोशंस को मास्टर करने में बहुत फोकस करेंगे इस मंथ, मार्च मंथ में, ठीक है। सो इस तरह की गाइडेंस मुझे आ रही है आप लोगों के लिए, ऑलराइट। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, ओके। सो दैट्स अबाउट इट फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड उठा लेते हैं।
ये देखिए 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अपने इमोशंस को बैलेंस करने पे फोकस करेंगे आप, इमोशंस को बैलेंस करने पे फोकस करें, इमोशंस में बह के फैसले ना करें। दूसरा कार्ड जो आया है देख के सब खुश होने वाले हैं। एक तो इमोशनल बैलेंस हो रहा है, वाव। दूसरा जो है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। तो प्रॉस्परस टाइम्स आ रहे हैं मार्च में, कुछ प्रॉस्परस टाइम्स आपके लिए आ सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, ठीक है। सो मार्च टू मई के बीच में या मई ऑनवर्ड्स आपके लिए कुछ प्रॉस्परस टाइम्स आ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में मई ऑनवर्ड। जैसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मार्च ऑनवर्ड्स ही आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए मुझे मई ऑनवर्ड्स दिख रही है, ठीक है। Alright, so that's it for pile number 1. Thank you so much for watching. Description comment section में टाइप कीजिएगा लव यू यूनिवर्स और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो लाइक टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर। सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द ट्रू लव डेक दैट आई हैव, ओके, ट्रू लव डेक, ओके। New deck I bought, okay, this is a gilded one, all right. So let's see, the card you have selected is maturity. Wow, just look at the imagery of this card, it's beautiful, isn't it? So 223 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 या 3 नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मुझे जो कार्ड मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे, आपके किसी काम प्रोजेक्ट में, आपके किसी टास्क आपको मिला हुआ है, असाइनमेंट में, स्टडीज़ में, करियर में, आपके ड्रीम्स में, आपको वो गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उसको फुलफिल करने में, ठीक है। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपको जो है एक काफ़ी अपनी नॉलेज और मैच्योरिटी, अपने विजडम को यूज़ करके आगे बढ़ते हुए आप अपनी लाइफ को एनहांस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आया है, ओके। सो और मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कोई एल्डर पर्सन है आपकी फैमिली में या कोई मैच्योर पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, दे कैन टेक यू अंडर देयर विंग ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू। आपको कुछ गाइड करते हुए दिख रहे हैं वो पर्सन, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है। सो आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, खुश हैं। एंड चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स। पहला कार्ड हमारे पास आया है द गार्डनर, then we have boundaries, then we have forgiveness, okay. So मुझे ऐसा दिख रहा है कि गार्डनर कार्ड के साथ में कि आपने जो इतने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल किया है, उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। मार्च से जुलाई के बीच में आपको वो रिजल्ट जो है अपनी मेहनत का, वो फ्रूट्स ऑफ लेबर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। This is the month when you're going to be drawing strong boundaries with people. You're not going to be entertaining any BS from anyone, ठीक है। एंड मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप कोई नो नॉनसेंस पर्सन की एनर्जी में रहने वाले हो इस महीने। और मुझे तो दिख रहा है कि आप जो है टेक इट और लीव इट, आई एम लाइक दिस ओनली, ठीक है। टेक इट और लीव इट, मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ, इस एनर्जी में रहने वाले हो इस मंथ। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस, ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज को समझने वाली पर्सन आप होने वाले हो इस महीने, ठीक है। और मुझे सभी मैसेज आ रहा है
कि आप अपनी इंट्यूशन को चैनलाइज करेंगे, आप अपनी करेजियस साइड को, सॉफ्ट साइड को कब दिखाना है, टफ साइड को कब दिखाना है, वो आप चैनलाइज करेंगे, समझेंगे। खुद को कब डिफेंड करके चलना है, प्रोटेक्ट करके चलना है, वो आप समझेंगे। आपको कब असर्टिव होना है, क्लियर कम्युनिकेशन करके अपना काम निकलवाना है। कोई ऑफिशियल काम है जिसमें आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, मेरा मतलब आपको वो पूरा करना है, तो वो आप करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे भी मैसेज आ रहा है कि एक बहुत ही पीसफुल वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, वेरी पीसफुल प्रिस्टीन वाइब, ठीक है। तो बहुत ही पीसफुल आप फील करने वाले हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर आप कर देंगे। उसके बाद आपको जो पीस ऑफ माइंड है वो वापस आ रहा है, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा देन वी हैव द फॉरगिवनेस कार्ड, ठीक है, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नो यू नीड टू फॉरगिव पीपल हु हैव रॉन्ग्ड यू, बिकॉज कहते हैं ना कि एक मान लो आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, आपके मन में एक ग्रज है, तो वो पता है किसके समान होता है, वो ऐसे इसके समान होता है कि आपने एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में ले रखा है और आपको गुस्सा किसी उस कोयले के ऊपर आ रहा है, लेकिन किसका हाथ हर्ट हो रहा है, आपका हाथ हर्ट हो रहा है जलते हुए कोयले को पकड़ते हुए। इट्स लाइक इसको मैंने इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया बिकॉज सो मेनी पीपल वांट टू सी दिस रीडिंग इन हिंदी। तो एंड हम हिंदी भाषी हैं, आई लव माई लैंग्वेज, हिंदी भाषा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर योर लव, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो हमारी मातृभाषा है एंड माँ तुझे सलाम, थैंक यू। तो चलिए, तो मुझे मैसेज आ रहा है कि इसी की तरह जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, आपको जो है अपने क्रोध पे, अपने एंगर पे, अपने जो ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, जो गिले शिकवे हैं, उनको आपको पीछे छोड़ के माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है। और सबसे पहले तो जी खुद को माफ़ कर दीजिए। यू आर डूइंग योर बेस्ट, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर कठोर मत बनिए, ठीक है। एंड आप अपना बेस्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ओके। सो और आपको शायद किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप माफ़ कर देंगे आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है, ओके। सो ओके, नंबर 2, 5, 4, 6 एंड 1 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और नंबर 7 भी, ओके। सो चलिए अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स अभी आप? टैरो कार्ड्स बाकी हैं अभी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, then we have Knight of Swords, 4 of Cups, the Empress, 9 of Wands, the Fool। जिस पेड़ पे बैठे हैं, इस डाली पे बैठे हैं, उसको मत काटिए। I have too many cards on the table, so I'm kind of managing the space. Then we have Queen of Cups, क्या बात है, okay। 6 of Cups, ओए होए की गल है, वाह। Hanged, I don't believe this फ्रेंड्स। मैंने कार्ड्स प्री शफल करके रखे थे, 2 अलग अलग डेक्स में यूज कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो, एंड दोनों में हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है। माय गॉड, देखिए आप, हैंग्ड मैन रिवर्स में आया इसमें भी। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आई लव दिस कार्ड। हाउ मेनी ऑफ यू लव 10 ऑफ पेंटिकल्स? अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों को 2 ऑफ कप्स ज़्यादा पसंद है, 6 ऑफ कप्स?
10 ऑफ कप्स ज़्यादा पसंद है या 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड मैं आई वुड रादर प्रेफर, आई एम कंफ्यूज बिटवीन 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई वांट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए मैंने अभी मैं आपको क्या कह रही थी, मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इसी में दिख गई थी, इसी कार्ड में। ये देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इसी कार्ड में दिख गई थी, ठीक है। देखो शी इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड ओवर हियर अपराइट, ओके, एंड शी इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड शी इज अ सिंबल ऑफ इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। सो द सेम आई कैन सी इन दिस कार्ड, ठीक है। आई एम गिविंग दैट यू विल बी राइजिंग इनटू योर पावर। मुझे भी आ रहा है कि आप अपनी पावर को क्लेम करोगे, अपनी पावर में आओगे, असर्टिव होना सीखोगे, अपने हक के लिए बोलना सीखोगे, गलत बात बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है, और उसको आप फर्मली बोल दोगे कि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि जो कंसीव करना चाह रही हैं मैरिड वुमेन, मुझे दिख रहा है कि आप कंसीव कर पाएंगी, ठीक है। एंड ये मंथ फेवरेबल है आप पे कंसीव करने के लिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस आपके इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाती हैं, थोड़े इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं कि आप कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हो, अकेले होते हो तो बहुत थॉट्स आते हैं आपके मन में, ठीक है। आप ऐसा फील करते हो कि नथिंग इज़ गोइंग राइट, क्वेश्चन करना लाइफ को, डिसीजंस को अपने, वो सब करते तो वो थोड़ा बहुत आप करते हो मुझे दिख रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बहुत ही हमेशा खुश आप रहोगे, नोबडी इज़ हैप्पी ऑल द टाइम, ठीक है। मैं तो चाहूँगी आप लोग खुश रहो, लेकिन मुझे से दिख रहा है कि थोड़ा कंटेम्पलेशन आप कर रहे हो एंड डिसअपॉइंटमेंट में आप हो, ठीक है। थोड़ा मुझे जॉब के लिए या किसी करियर के लिए या कोई स्ट्रगल भी मुझे इस महीने दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल 2, ठीक है। आई वोंट डिनाई दैट, ओके। सो लेकिन इवेंचुअल रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। लाइक दिस ईयर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ट्राइंग टिल यू गेट द गोल, ओके। सो ऑल राइट, सो इवेंचुअल ऑपोजिशन भी आपको किसी चीज़ का मिलते हुए दिख रहा है मुझे। कोई डिसीजन है जिसमें आपको ऑपोजिशन मिल रहा है, कोई मैच है आपका, कोई मैट्रिमोनियल मैच है जो आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो पेरेंट्स को और उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी आपको जतन करने पड़ रहे हैं, कोशिश करनी पड़ रही है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। अच्छा, मिलते हुए दिख रहे हो आप मुझे किसी पर्सन से, कोई डेट हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यू आर प्रॉब्ली गोइंग ऑन अ डेट, ठीक है। किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, कोई नए पर्सन से मिल रहे हो, बट यू आर मीटिंग समवन, किसी के साथ डेट पे जा रहे हो आप, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपकी वो डेट, एक इमोशनल कनेक्ट आप फील कर पाओगे, एक ऐसा आपको फील होगा कि जैसे पता नहीं कितने समय से जानते हो उनको, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो पर्सन। तो अगर कोई ओल्ड पर्सन है तो उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसे चांसेस आ रहे हैं विद इन 6 मंथ्स या जून तक, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे जो कार्ड आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहे तो आपने अपने प्रीवियस मिस्टेक से सीखना है, पिछली गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। जैसे ये जिस डाली पे बैठा है ये उसी डाली को काट रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके। सो आई थिंक शेख चिल्ली बोलते थे उसको, क्या था, आई थिंक ऐसा कुछ था, हाँ ठीक है। सो शेख चिल्ली, ठीक है। तो ये जो है ना फोक उससे इंस्पायर्ड है ये जो डेक है, ठीक है। तो ओके, सो जो ये कार्ड है आपने अपनी गलतियों से सीखना है, लोगों पे आंखें मूंद के भरोसा करके सब कुछ शेयर कर देते हो अपना, वो नहीं करना है आपने, ठीक है। तो बेसिकली जो अपनी इनोसेंस है डू ट्रेजर दैट, एंड ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो आपकी इनोसेंस का मजाक उड़ाने की बजाय उस इनोसेंस को चेरिश करें, ट्रेजर करें, ठीक है। और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपकी देखिए 2 फीमेल फिगर्स दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। आपकी फैमिली में 2 फीमेल फिगर्स कोई हो सकती हैं, आपकी मदर, ग्रैंड मदर, एल्डर सिस्टर फॉर एग्जांपल, कोई सिस्टर हैं,
ठीक है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनके साथ आपके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं, अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक जो है काफ़ी वो ब्लंट है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और एक पर्सन जो है बहुत इमोशनल है। तो जो भी है आप बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है, बैलेंस बनाएंगे। थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी आते हुए दिख रही है आपकी तरफ, जो कि धीरे देर से आएगी, लेकिन इट विल बी वर्थ द वेट, ठीक है। तो कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है रिसेशन भी चल रहा है, तो यू नो लाइक थोड़ा मुझे दिख रहा है कि देर से डिले से आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब लगते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों की हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लगेगी, कुछ लोगों की मार्च से मई के बीच में जॉब लग सकती है, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में आ जाओगे, वेरी पीसफुल, कामिंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, लेट गो करना, डिवाइन पे सरेंडर करना, यू नो इवॉल्व होना, स्पिरिचुअली अवेकन होना, वो सब चीज़ें आप करोगे, ठीक है, उस एनर्जी में आओगे, ठीक है। यू गोइंग टू बी लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड, ओके। सो इसके अलावा मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि रीयूनियन चाह रहे हो किसी के साथ में, तो ये मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, रीयूनियन हो सकता है पॉसिबल, नहीं तो मार्च से 6 महीने के अंदर ये पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, अभी से 6 महीने के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपका, ठीक है। और मुझे भी दिख रहा है कि आगे जाके बहुत पैसा छापोगे आप, ठीक है, यू गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी बेबी, okay, so बहुत you're going to build a legacy, okay, you're going to build not just money but wealth, but strong relationships, united family, close knit family, and एक बहुत ही grounded और एक legacy आप build करने वाले हो, ठीक है, आप एक legacy build करने वाले हो, okay, so this is amazing। एंड मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि किसी पर्सन ने आपको स्टक रखा था, वो अपने को भवन से बाहर निकलने वाले हैं और फिर आपसे बात करने वाले हैं विदिन 4 months, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। तो दिस इज प्रीटी मच इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने उसके लिए भी गाइडेंस ली थी, कहीं जाइएगा मत। देखिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। जो अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना लेना, अपने डी स्ट्रेस करो, पैम्पर करो खुद को, सॉल्ट वाटर बाथ्स लो, अपना यू नो इंडल्ज इन लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर, ओके। सो बेसिकली जस्ट किडिंग, ओके, नो व्हाई नॉट, ऑलराइट। सो बेसिकली पैम्पर योरसेल्फ, स्प्लर्ज ऑन योरसेल्फ, एंड यू नो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अपने आप को हील करो, अपने चक्रास को हील करो, ठीक है। और देखो, अपने आप को खुद को काम करने वाली मेडिटेशन सुना करो, माइंड को पीसफुल रखने वाले भजन सुना करो, या जो भी आपको रिलीजन में स्क्रिप्चर्स आप सुनते हो वो सब सुना करो, ठीक है। एंड दिस इज अ टाइम टू हील योरसेल्फ, टू ब्रीद आउट, जस्ट टू रिलैक्स, डी-स्ट्रेस, ओके, डी-स्ट्रेस। ओ माई गॉड, देखो नेक्स्ट कार्ड भी आया, टाइम ऑफ हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। सो आई कैन सी कि डेफिनेटली आपके लिए जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम है, एंड रिलैक्स, डी-स्ट्रेस करने का टाइम है, ओके। डिटॉक्स डाइट्स आप ले सकते हो बीच बीच में, ठीक है, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा मैनिफेस्ट माई ड्रीम, सो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड आई सी यू अनदर वीडियो, अनदर साइड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिल से हम वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। एंड आई सी यू अनदर वीडियो, टेक गुड केयर, चाओ।